मम्मी आपको तो कुछ नहीं पता, पापा जस्ट लीव मी अलोन। क्यों? सुने सुने लग रहे हैं ना ये वाक्य। जी हाँ, ये ऐसे वाक्य, ऐसे जुमले हम उस हर घर में सुनते हैं जहां टीनेजर्स हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टीनेजर्स के बारे में, इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, कैसे हम इनका सपोर्ट सिस्टम बने, कैसे हम इनके गाइड बने, इस बारे में। नमस्कार, मैं हूं हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है टीनेजर्स, हाउ टू डील विद देम। सबसे जरूरी चीज है ये जो 13 टू 19 ईयर्स की एज है, इसमें एक बच्चे के लाइफ में काफी चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस। वो बहुत तरीके के प्रेशर से गुजर रहे होते हैं। कहीं उनको पीयर प्रेशर है, कहीं उनको एकेडमिक्स में अच्छा करना है, कहीं उनको अपने फ्रेंड्स में अपनी थोड़ी पहचान बनानी है, कपड़ों के लिए, मेकअप के लिए, नाइट आउट के लिए, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ उनका ध्यान जाता है और उनकी जिद होती है। एंड यू आर इन अ फिक्स कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज है ट्रस्ट, एक रैपो बनाना अपने बच्चों के साथ। आपका बच्चा कई प्रॉब्लम से गुजर रहा है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, कई चेंजेस को फेस कर रहा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे उनका वो फ्रेंड सर्कल है। तो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम पहले उनकी बात को सुने विदाउट बीइंग जजमेंटल कि अरे हमारे टाइम में तो ऐसा होता था। नहीं, जस्ट लिसन टू देम कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी बात आप अंत तक सुने, बिना इंटरवीन किए हुए, बिना बीच में इंटरफेयर किए हुए, ताकि उनको ये ट्रस्ट हो कि वो अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उनको बीच बीच में टोकते रहेंगे, अपने सजेशंस देते रहेंगे, नेचुरली वो अपनी बात आपको नहीं कह पाएंगे और उस ट्रस्ट को आप कहीं ना कहीं ब्रेक करेंगे। सो लेट देम कंप्लीट, जो वो बोलना चाह रहे हैं अंत तक उनकी पूरी बात सुनिए। वो किस तरीके के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उसको उन्हें, उसके लिए उनको आपके किस सपोर्ट की जरूरत है। कई बार उनकी बातों को सुन लेना ही उनके लिए एक बहुत रिलैक्सेशन होता है। जब उनकी बात पूरी हो जाए, जस्ट आस्क, आर यू डन? हो गई आपकी बात? तब आप उनको छोटे छोटे सॉल्यूशंस दे सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वो आपके सॉल्यूशन से एग्री करें, क्योंकि ये जो रिबेलियस ईयर्स होते हैं वो उनका अपना थॉट प्रोसेस होता है, उनको ये लगता है उन्हें सब पता है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। सो अपने आप को सबसे पहले ओपन अप कीजिए कि यू जस्ट हैव टू गिव सजेशन। उनको एक डायरेक्शन देना है और सबसे पहले उनके साथ एक ट्रस्ट, एक रैपो बनाना है। आजकल बच्चों पर पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर है और अगर हम इस वक्त अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे तो बच्चा पीयर प्रेशर में आकर काफ़ी कुछ नेगेटिव जोन में जा सकता है। हमें ये याद रखना होगा कि हमारे बच्चे की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। सिर्फ हर कोई 100% स्कोर नहीं कर सकता है। अगर वो कहीं और उसका इंटरेस्ट है, हो सकता है आप उसको एमबीए पढ़ाना चाहते हैं, वो आर्ट्स करना चाहता हो, वो कुकिंग में जाना चाहता हो। रिस्पेक्ट कीजिए उनके व्यूज की, उनको गाइड कीजिए। बाहर की कंट्रीज में इट इज वेरी कॉमन कि वो, मतलब एक डॉक्टर भी आगे जाकर आर्टिस्ट बन सकता है। हमें अपने बच्चों की ज़रूरतों को, उनके माइंडसेट को समझने की ज़रूरत है कि वो क्या करना चाहते हैं। उनके जो शौक हैं, उनकी जो हॉबीज़ हैं, वो किस लेवल तक उनको फ्यूचर में हेल्प कर सकती हैं। एवरीवेयर देयर इज़ अ न्यू ओपनिंग नाउअडेज। जॉब प्रोफाइल काफ़ी चेंज हो गए हैं। हम सब लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखी है। जबरदस्ती बच्चों को एकेडमिक्स के लिए, नंबर्स के लिए फोर्स ना करें, ना उनको किसी और से कंपेयर कीजिए कि वो तुम्हारे फ्रेंड के, तुम्हारे कजन के इतने अच्छे नंबर है। हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज्यादा एडुकेटेड, एमबीए किए हुए नहीं है, मगर वो भी तो अपनी कंट्री के लिए काफी नाम ला रहे हैं। रेस्पेक्ट देयर प्रिवेसी। उनको, अगर वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहते हैं, उनको छोड़ दीजिए। उनके फोन को, उनके डायरी लिखते हैं या उनकी चीजों को ज्यादा छेड़छाड़ ना कीजिए, क्योंकि ये उनकी प्रिवेसी जब डिस्टर्ब होती है तो ट्रस्ट फैक्टर कम होता है। ऑफ कोर्स अगर वो बहुत ज्यादा देर तक रूम के अंदर हैं तो ये सारी चीजें आपको चेक करने की जरूरत है। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा अकेला टाइम चाहिए, गिव इट टू देम।
ये आज के समय की नीड है और हमें बच्चों को अपने आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करना है। हमारा टाइम कुछ और था, आने वाला टाइम कुछ और है। एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है जॉन एफ फ्लिन। उन्होंने अभी अपने ग्लोबल 12 में अपने व्यूज बताए हैं, उन्होंने अपने रिसर्च वर्क को बताया है कि हर डेकेड के बाद, हर 10 इयर्स के बाद बच्चों का जो न्यू जनरेशन का जो आईक्यू लेवल होता है वो 3 to 4% बढ़कर आता है, वो बढ़ा होता है। तो हमारे बच्चे पीछे नहीं जा रहे हैं, वो उनको अगर आप देखें तो उनको टेक्नोलॉजी का हमसे ज्यादा पता है। तो अगर वो कुछ बता रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, तो जरूर उनकी बात को पूरी सुनिए और फिर अपने व्यूज दीजिए और अपने व्यूज बहुत कामली उनको एक्सप्लेन कीजिए। वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारी बात बिल्कुल समझते हैं, लेकिन हाँ, बात करने का तरीका, समय, सब कुछ होना चाहिए। किसी के सामने बच्चों की इंसल्ट बिल्कुल ना करें, बच्चों को कंपेयर बिल्कुल ना करें, इससे बच्चे बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। उनका मेंटल लेवल जो होता है वो कहीं और चला जाता है, उनको वो बिल्कुल रिबेलियस हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं करूंगा। कई बार वो हमें कई हर्टफुल बातें बोल देते हैं, बट यू हैव टू बी पेशेंस, क्योंकि वो बात बोलकर भूल जाएंगे और आप अपने बात को, उस बात को दिल से लगाकर आप अपना कई दिन खराब कर लेंगे। और जब वो सॉरी बोलेंगे तो आपके टाइम वापस आ जाएगा। सो स्टॉप बीइंग सो 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 इमोशनल विद योर किड्स। ये बहुत कॉमन है कि हमारे जो न्यू बॉर्न जैसे ही बच्चे बड़े हो रहे हैं, 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पहनेगा। अपने टाइम को याद कीजिए, उनको उतना ही पैम्पर कीजिए जितनी जरूरत है। बिना जरूरत के आप उनको जो ये चॉइसेस दे रहे हैं ना, ये आपके लिए ही आगे चलकर आप खुद ही फिर इमोशनल आउटबर्स्ट में जाते हैं कि आपने बच्चों को इतनी ज्यादा छूट दी हुई है। हमारे टाइम में अगर आप याद करें, जो खाने की प्लेट में होता था दैट वी हैव टू ईट। हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था कि आप ये खाओ या ये खाओ या ये खाओ। तो इस चीज को हमें कहीं कर्व डाउन करना है, अपना एक स्टैंड लेना है कि हाँ, अगर ये चीज डिसाइडेड है तो डिसाइडेड है। एक और चीज, उनको अपने डिसीजन में इंक्लूड कीजिए। चाहे घर की छोटी छोटी बातें, चाहे आप सोफा बदल रहे हो, चाहे आप कर्टन बदल रहे हो, उनसे राय लीजिए। वो इंपॉर्टेंट फील करते हैं, उनको लगता है हाँ, उनकी भी एक बहुत पहचान है। फाइनेंशियल डिसीजन में उनको अपने साथ इंक्लूड कीजिए कि हाँ, यहाँ इतने पैसे खर्च हो गए हैं। जिससे होता क्या है, उनकी अननेसेसरी डिमांड्स थोड़ी सी कम होती हैं और वो एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आती है कि दे आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। उनको हर बात में धीरे धीरे इंक्लूड कीजिए। अगर आपको उनको कुछ समझाना भी है तो आप चलते फिरते भी हल्के हल्के फुल्के एग्जाम्पल्स उनको दे सकते हैं कि हम लोग ऐसा करते थे, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। हर वक्त बिठाकर लेक्चर मेथड काम नहीं आता है, उससे पहले ही एक बच्चा जो है वो नेगेटिव माइंड फ्रेम में चला जाता है। अगर आप बच्चे के लिए कोई टाइमलाइन सेट कर रहे हैं किसी चीज का, क्योंकि बच्चे क्या होता है, आए स्कूल से आए, बैग कहीं, बुक्स कहीं, वाटर बॉटल कहीं, आप चाहते हैं कि हर चीज सलीके से हो, वो टाइम से सोए, टाइम से जागे। उनके साथ बैठकर ही उनके रूल्स डिसाइड कीजिए। ओके, 4 o'clock दिस इज द टाइम। अगर अभी तक आपने ये नहीं किया, आपने अपना रूम अरेंज नहीं किया, या आप इतने बजे तक खेल कर वापस नहीं आए, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, आप उनके साथ पहले ही उनकी पनिशमेंट तय कर लीजिए। एंड बी फर्म। अगर आपने मिलकर कोई चीज डिसाइड की है तो फिर बच्चे के मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ज्यादा प्यार व्यार करके अपनी मम्मी को कन्विंस कर लूंगा। अपने डिसीजन पे फर्म रहिए, बच्चों को उनकी बाउंड्री लाइन पता होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को एक अच्छा एटमोसफेयर दें, एक हेल्दी एटमोसफेयर दें। अगर हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई है तो उसको एक लिमिट तक अपने घर में रखें, उसके बाद उसको बच्चे के सामने आने दें या ना आने दें। बच्चा बड़ा हो रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, कई चीजें सीख रहा है। बी ए पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग टाइम। एक और चीज है, साइबर साइबर क्राइम। आजकल बच्चे मैक्सिमम टाइम लैपटॉप पर या फोन पर लगाते हैं। आपको एक
चेक रखना होगा कि कहीं वो आजकल डार्क वेब या ऐसी बहुत से वीडियो गेम्स होते हैं जिसमें अब्यूजिव लैंग्वेज होते हैं। आप बच्चे को रोक नहीं सकते हैं, वो आज न कल ये लैंग्वेजेस सीखेगा ही, उसने लाइफ में आगे जाना है, वो सीखेगा ही। बस आपको उनको ये गाइड करना है कि आप जो उनको सिखा रहे, आप जो वो बता रहे हैं कि हाँ अब्यूजिव लैंग्वेज गलत है, ये चीजें उनको सिखाइए। आप उनको बिल्कुल फोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया, ये सब काम ना करें। खाने के टेबल पर देयर शुड नॉट बी एनी फोन। कब तक उनको यूज करना है नेट, कब तक उनको फोन के साथ रहना है, ये टाइम लिमिट आप सेट कर सकते हैं। कितने टाइम तक वो किस तरीके की गेम्स देख रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, जस्ट कीप अ ट्रैक। उनसे बातें करते रहिए, पता करते रहिए, क्योंकि आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। आजकल बच्चे बातें छिपाते हैं क्योंकि उनको वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं मिलता है। और जरूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा फोन पर है, लैपटॉप पे, तो कुछ गलत ही कर रहा है। हो सकता है कि वो कुछ अच्छी सी क्रिएटिव चीज कर रहा हो, या होमवर्क कंप्लीट कर रहा हो, या कोई प्रेजेंटेशन कर रहा हो, या फिर कोडिंग का कुछ नया एक्सप्लोर कर रहा हो। क्योंकि आजकल इतने ऑप्शंस आ गए हैं, तो हमें इन चीजों को भी ट्रस्ट ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि स्कूल में भी या बाहर के लाइफ में भी बुलिंग होती है, कितनी ऐसी चीजें होती हैं। और बच्चा अगर मन में चीजें रखता है, ये वो टाइम है, ये बोला जाता है, ये प्रूफ्ड है, ये मतलब ये पूरा डेटा, ये पूरा सर्वे है कि 50% जो बाद में ग्रोन अप एक किसी एडल्ट को प्रॉब्लम्स आती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम, की वो इंट्रोवर्ट है या बहुत एक्सट्रोवर्ट है या लड़ाई एग्रेसिव है, तो इसकी जो नींव है ना, ये इन्हीं टीनेजर्स जो ईयर्स है, इसमें रखी जाती है। बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं, उनको अपने फ्रेंड्स बनाइए, उनको घर पर बुलाइए, उनको एक कंफर्टेबल जोन दीजिए कि वो घर पर ही वो सारी चीजें पूरी कर ले जिनके लिए उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत होती है। उनकी फैमिली के, फ्रेंड्स की फैमिलीज, सबको थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व कीजिए। प्लस एक और बहुत छोटी सी ट्रिक है, आपके फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए जिनके जिनके साथ आपका बच्चा बात करने में बहुत कंफर्टेबल हो। चाहे वो चाचा हो, चाहे वो मामा हो, चाहे कजन हो, जिनके साथ वो अपनी बात शेयर कर पाए। क्योंकि कई बार पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो एक उनको एक अपनी बात को कहने के लिए एक और किसी की सहारे की जरूरत होती है, उनको वो सहारा मिलना चाहिए। अनकंडीशनल लव दीजिए अपने बच्चों को। उनको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत भी कर दिया और आकर बता दिया तो मुझे ब्लेम नहीं मिलेगा, मुझे डांट मिलेगी, लेकिन उसके कोई बहुत एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। आप तभी अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं जब आप उनको जानते हैं या आपको उनकी सिचुएशन पता है। क्योंकि आजकल इतनी सारी चीजें बच्चों के दिमाग में चलती रहती है, यू शुड बी देयर टू हेल्प हिम और हर। सो कोशिश कीजिए अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट का, एक प्यारा सा रिलेशन बनाने का। ऑल्दो ये एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, ये 13 टू 19 ईयर्स वाली, आप भी लगातार एक कंटिन्यूस, आप भी एक प्रेशर में रहते हैं। बट हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है और हमेशा उनके साथ रहना है। हम उनको जानेंगे तभी हम उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।